So hey guys, once again you're all very welcome to Entrance Investigation. This is Sabab here और आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक टॉपिक को। तो इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो होने वाला है एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस डिस्कस दिस वीडियो। तो देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसमें हम डिस्कस क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स दिया हो, अगर कुछ इस तरीके का दिया हो, इस तरीके का सामान दिया हो, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आप सिंपल चीजों को भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको e रेज टू द पावर x है, आप उसके लिए भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हो। बट सिंस आपको डिफरेंशिएशन पता है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पर इस टाइप के फंक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शंस बोलूं x रेज टू द पावर x, ठीक है, x रेज टू द पावर log ऑफ x, x रेज टू द पावर sin ऑफ x, इन सब के लिए आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब की आप हम देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के बाद आप क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं x रेज टू द पावर x की, ठीक है, तो कई लोग जो मतलब बहुत ही अलग ही लेवल पे होते हैं वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, गलत, एंटायरली रॉन्ग। ठीक है, आप इसको nx की पावर n-1 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x की पावर n में हमारा n क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पर x वेरिएबल होता है। ठीक है, x रेज टू पावर x में आपका ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन के रूल फेल हो जाते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको कोई p फंक्शन ले लेते हैं। तो से p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, तो log ऑफ p विल बी इक्वल टू x log ऑफ x। ठीक है, और अब आप इसे कर सकते हैं भाई लोग डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि log ऑफ समथिंग p का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है p डैश ऑफ x, यानी कि d ऑफ p बाय d ऑफ x, ये हमें निकालने का है। ठीक है, तो log ऑफ p का आपको डिफरेंशिएशन पता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 बाय p और dp ओवर dx। तो हम बस यही लॉजिक लगाएंगे और इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर p, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है dp ओवर dx। और x log x को आप देखिए, x log x के लिए तो आप ये लगा सकते हैं कि u डैश v प्लस वी यू डैश। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन इनटू, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी मैं यहाँ पर उल्टा लिख दिया, u v डैश लिखना था प्लस v u डैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इससे आपको मिल जाता है कि dp ओवर dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, p टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x, और आपको पता है कि p इज p ऑफ x, ठीक है, जो कि है x रेज टू द पावर x। तो dp ओवर dx क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, पर ये चीज तो सभी को आती होगी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी थिंग। ठीक है, और ये सभी को याद होगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे तेज कैसे करें, जल्दी कैसे करें। तो ऐसा करते हैं कि देखो, प्रोसेस हर बार सेम है। जब भी ना आपके पास कोई प्रोसेस हर बार सेम हो रहा है, ठीक है, आपको लॉग लेना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा रहेगा जब भी आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख लें। अगर हम इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिख लें और फिर उसके ऊपर हम हर बार उसी को यूज कर करके रिजल्ट को याद रख लें, तो हमारे लिए चीजें और सिंपल हो जाएंगी। तो इससे अगली स्लाइड पे अब हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन करने वाले हैं इस चीज का। तो चलो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को करते हैं। तो हमारा जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वो मैं निकालूंगा f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x के लिए, कि इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ f to the power g। ठीक है, I'll write it in this format where f represents as f of x and my g represents my
जी ऑफ एक्स। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स से माई p इज इक्वल टू f रेज टू द पावर g। ठीक है, मैंने कोई फंक्शनल चॉइस नहीं ली है। ठीक है, मैंने बस ऐसा एज्यूम किया कि ये जो दोनों फंक्शंस है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन लगानी है, देन दीज फंक्शंस हैव टू बी डिफरेंशिएबल ऑफ कोर्स। ठीक है, तभी डिफरेंशिएशन के रूल्स लगेंगे, वो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई चॉइस ऑफ फंक्शन नहीं है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए हो गया, ये मतलब किसी एक टाइप के फंक्शन, बस इसमें एक कंडीशन है कि दोनों f और g होने चाहिए डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं log। तो log ऑफ p इज इक्वल टू g टाइम्स log ऑफ f। बढ़िया। और अब हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो हमारे पास log ऑफ p 1 ओवर p, p डैश हमें निकालना है। तो दिस इज p इज, तो p डैश क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, जो हमारा क्या है आंसर, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, हम इसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इनडायरेक्टली। मैं इसे ऐसे अलग से मार्क कर देते हैं, p डैश हमें जो निकालना है, एंड रेस्ट थिंग्स आई विल डू इन ग्रीन। ठीक है, अब g log f के लिए हम क्या करेंगे, पहले g डैश। ठीक है, क्योंकि ये x के ही फंक्शन है दोनों, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो g डैश ऑफ x, और आई वुड से g डैश इंटू log ऑफ f। अब log ऑफ f के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर f इंटू df ओवर dx, यानी कि f डैश। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज, मैंने दोनों डिफरेंशिएट कर दिए, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये बना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि 1 ओवर p, p डैश जो हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू g ओवर f, f डैश प्लस g डैश log ऑफ f। और हमारा जो p डैश है, जिसका वैल्यू है d बाई डी एक्स ऑफ f रेज टू द पावर g, वेयर f एंड g आर फंक्शंस ऑफ x, तो इसका वैल्यू हो जाता है f रेज टू पावर g इंटू g ऑफ f, f डैश प्लस g डैश log ऑफ f। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत काम का है, और इसे याद रखने का मैं अब आपको टेक्निक बता देता हूँ कि f रेज टू पावर g का डेरिवेटिव लिखना है, तो f रेज टू पावर g एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे ऊपर से नीचे को। ठीक है, f रेज टू पावर g है, तो हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, तो g बाय f, और ये नीचे वाले का डेरिवेटिव f डैश। ठीक है, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, g बाय f, f डैश प्लस, अब जो बच गया, जिस चीज का डेरिवेटिव बच गया वो कर दो, और लॉग में दूसरे वाले को डाल दो, बीच में प्लस साइन लगा दो। ये आप इस तरीके से इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। वंस यू आर क्लियर विद दिस रिजल्ट, द थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप x रेज टू पावर x पे लगा के देखते हैं, चलो, क्योंकि हमने इससे पहले हमने ये अप्लाई करा था और हमने ये निकाला था, तो अब आफ्टर दिस आई कैन अप्लाई इट ऑन x रेज टू द पावर x। सो लेट्स अप्लाई दिस ऑन x रेज टू पावर x, और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो हम x रेज टू पावर x एज इट इज लिखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो x डिवाइडेड बाय x टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x, दिस इज 1 प्लस log ऑफ x and differentiation of this g and log of x, so this will directly imply x raised to power x into 1 plus log x, so you never needed to repeat the steps, ठीक है, because you knew the formula। ठीक है, trust me, with things, with time these things will be actually very clear to you। ठीक है, तो you can remember this। ठीक है, you can apply the differentiation rule। ठीक है, there is no problem in that, बट लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया जाए, उस समय क्या करोगे। ठीक है, तो दिक्कत वही है ना कि एग्जाम में कैसे करना है, हमें तेज करना है एग्जाम में, हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए एग्जाम में तेज होना बहुत जरूरी होता है, ये आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा f रेज टू पावर g का f रेज टू पावर g का डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन है। इसको याद रखना कि f रेज टू पावर g एज इट इज लिखेंगे, g बाय f, f डैश प्लस g डैश log ऑफ f। ठीक है, कॉमन फंक्शन है, तो हर टाइम यही रिलेशन आएगा। आप कोई भी फंक्शन उठा के देख लीजिए, हर टाइम आपको सेम रिलेशन मिलने वाला है। ग्रेट, तो चलिए अब इसको हम करते हैं प्रैक्टिस, और इसमें हम लगाएंगे अब सवाल। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, एक डिफरेंशिएशन का सवाल है। आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, आप डिफरेंशिएट कीजिए e रेज टू द पावर x sin x। ठीक है, आपको एक ये करना है डिफरेंशिएट। क्वेश्चन 1 इज डिफरेंशिएट। ठीक है, नाउ
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चीज हमें इतनी डिफरेंशिएट करने को बोलते तब काम बन जाता, अब ये ई के पावर में चढ़ा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ा। तो मैंने कहा बेसिक्स से चलिए, ठीक है, बेसिक्स से चलेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये निकालना है, ठीक है। आप क्या करें, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, और ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स है, और आप डी ऑफ एक्स रेज़ टू पावर साइन एक्स होना था, ये एक्स साइन एक्स नहीं है, दिस इज एक्स टू द पावर साइन ऑफ एक्स, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, फॉर दैट। ये एक्स की पावर में साइन एक्स है, ठीक है, मैं एक्स की पावर में साइन एक्स है तो इसको, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे एक्स की पावर साइन एक्स है और ये भी एक्स की पावर साइन ऑफ एक्स है, नहीं तो यार आप कर ही सकते हो बाकी तो, ठीक है। दूसरे वाला तो काफी सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर है साइन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स साइन एक्स बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाली चीज तो आती है, अगर ये y ले लें इसे तो ये y है, तो इसको हम डायरेक्टली e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है e की पावर x, तो e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की पावर साइन x विल बी e raised to the power x sin x, directly you can write it, okay, so this will be our first thing, ठीक है। नाउ ये वाली चीज है कुछ f की पावर g के फॉर्मेट में, तो इसमें हम क्या करेंगे कि f की पावर g को डायरेक्टली एज इट इज लिख लेंगे, और अब ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन एक्स बाय एक्स टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, एज इट इज रह गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट विल बी कॉस x, एंड लॉग के अंदर हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। तो दिस वाज द एंटायर एक्सप्रेशन एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है, आप इसको अलग से निकालें, उससे बेटर था कि आपने इसका फॉर्मूला याद रख लिया, कैसे लॉजिकली फॉर्मूला याद रखा, ठीक है, ऐसा रटा रटा कुछ नहीं हमने, ठीक है, ये याद अपने आप हो जाएगा विद प्रैक्टिस। जब आप इसमें 5-7 क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, एनसीईआरटी वगैरह जो भी किताब है, आसान किताब है, उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी किताबों से आप सवाल लगा लेंगे, उसके बाद आपको ये चीजें बहुत सिंपल लगेंगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, ऑल्दो इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें एक्स रेज टू द पावर एक्स की पावर साइन एक्स में भी ट्राई करें, ठीक है, आपको और इंटरेस्ट आएगा इस चीज में। चलिए फिलहाल तो ये हमारे पास एक सवाल था, काफी ठीक ठाक सवाल था, क्योंकि इसमें आपको चेन रूल के साथ साथ ये वाला रूल भी याद रखना था, तो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू अ वेरी स्पेशल प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। so this problem is x की पावर इंटीग्रल ऑफ x की पावर sin x into 1 plus x cos x natural log of x plus sin x, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक यार ये इंटीग्रेशन का सवाल कहां से आ गया, हम तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन बनाना ही पड़ता है ना, किसी एक फंक्शन, आपको एक फंक्शन चूज करना है और आपको उसका डिफरेंशिएशन बनाना है, दैट इज द एंटायर आइडिया। वंस यू आर एबल टू मेक दैट, यू आर डन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, आपको उसको डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है। जैसा कि इसमें अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूं तो इसमें आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, तो ये आ जाएगा एक्स एफ एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी यूजफुल। तो आपने क्या करना, देखो इसमें डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो आपको ऐसे कुछ फॉर्मेट में डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आई दिमाग में, अरे यार सबसे पहली चीज जो दिमाग में आ सकती है हमारे, कि आप बना लीजिए x की पावर साइन x, ठीक है, आप इसको रख लो t, या p फंक्शन इसको रख लो, तो आपके पास p डैश क्या बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर p डैश निकालने के लिए दिक्कत हो सकती है अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे, मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पे ही ज्यादा स्टिक करना चाहूंगा, हमेशा मेरा प्लान यही रहेगा कि आई स्टिक टू इंटीग्रेशन व्हेनेवर आई एम सपोज टू कैलकुलेट द इंटीग्रल। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज 1 प्लस, अब हमारे पास साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर x का हम यहाँ पर log ऑफ x ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास यहाँ पर p डैश है, ये जो p डैश है ये थोड़ा थोड़ा इधर कहीं बन रहा है, आपके पास f तो बना पड़ा है, f तो बना पड़ा है कि x की पावर साइन x अगर मैं p रख दूं या f रख दूं, ठीक है। अब आपको x की पावर साइन x टाइम्स ऑफ, अब आपके पास ये बचा x cos x नेचुरल log x प्लस साइन x, ठीक है।
पर आपके पास यहाँ पर p डैश तो कुछ इस तरीके का है। इसमें क्या है, एक ऐसी चीज जो हम जिससे हम मल्टीप्लाई करें और ये एक्सप्रेशन बन जाए, और वो चीज आपको दिख रही होगी कि अगर आप इसमें से x कॉमन ले लें तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा करें, इस वाले एक्सप्रेशन से x कॉमन ले लें। तो अगर हमारे पास ये x की पावर sin x एज इट इज है और आप यहाँ से x कॉमन ले लें, तो आपके पास यहाँ पर बचेगा x की पावर sin x टाइम्स ऑफ cos x log x, नेचुरल लॉग ही है, log टू द बेस e, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग ln, so डोंट वरी, ठीक है, प्लस sin x। ये आपके पास एंटायर एक्सप्रेशन बचा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मैं p को x की पावर sin ऑफ x रख दूं, अगर मैं p को x की पावर sin x रख दूं, या f लिख दो, f ऑफ x इफ f ऑफ x इज x की पावर sin x, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा जो इंटीग्रल बन गया, दैट सिंपली रिड्यूसेस टू f ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin x की पावर sin x बाय x, यहाँ पर sin x बाय x होना है, प्लस cos x ऑफ log x, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, बढ़िया। जब ये एक्सप्रेशन बन गया, x टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ x बन गया ये, ठीक है, और इसका इंटीग्रल अब हमने बना दिया, तो इसका वैल्यू आ गया x टाइम्स ऑफ f ऑफ x, एंड व्हाट वाज माय f ऑफ x, so my f of x was x into x की पावर sin x plus c, so what is my final answer, so my final answer is +1 plus c, this is my final answer for that integral, ठीक है। तो आप एक और चीज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ सजेशन। देखो आपके पास यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स में कुछ बन रहा है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पर +1 कर लें और यहाँ पर -1 करके फिर वही चीजें ट्राई करें, अगर तब भी आपके पास कुछ रिजल्ट आ सकता है, बट दैट विल बी अ मच लॉन्गर अप्रोच, ठीक है। दिस अप्रोच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोच, provided that you know this thing, you have to know this thing, you have to know this thing, once you know these two things you will be done, ठीक है। और ये वाली चीज मैंने कैसे लिखी, ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ गया हो। उसके लिए आपको पूरा वीडियो, अगर आपको दिक्कत हो रही है अभी भी समझने में, तो आप देख सकते हैं शुरू से पूरा वीडियो, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope you guys will appreciate how we arrived at this expression, and you will remember that, you will practice it thoroughly. Thanks everyone for watching this video, and I will see you in the next video. Have a great day. Bye bye.